Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes. Your subject is childhood and growing up. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपकी 29 क्लास होने वाली है और आज आपकी लास्ट यूनिट यानी कि फिफ्थ यूनिट स्टार्ट होने वाली है। मेरे ख्याल से आपकी 4 से 5 वीडियोज में अब आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर की जो पहला सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीजों को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे 25th यूनिट जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्किनर ने समायोजन की प्रक्रिया कहा है। यानी स्किनर जो आपको मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने समायोजन की प्रक्रिया जो है वो किसको कहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जाते हैं, जिसमें कहा गया है क्रमिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी में कहा है अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन सी में कहा है अनवरत प्रक्रिया और ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। तो ध्यान नहीं गया, स्किनर ने समायोजन की प्रक्रिया कहा है किसको? अधिगम प्रक्रिया को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पर, और मेरे ख्याल से जितना बड़ा मैंने कर रखा है ये सभी के लिए विजुअल होगा। सारी चीजें बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी, दिख रही होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि हल्का सा जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं, अब मेरे ख्याल से सारी चीजें ठीक होंगी क्योंकि मैं एक बार सारी चीजों को देख लेता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपको बिल्कुल सही तरीके से विजुअल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपने जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन आपका एल एस शेफर का है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जिसमें पूछा गया है आपसे क्या? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो यह कथन जो है किसने कहा, यह हमसे पूछा जा रहा है। पूरा क्वेश्चन को एक ही पेज पे विजुअल हो जाए तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अब सारी चीजें आपको विजुअल होंगी अच्छे से, क्वेश्चन भी और सारे के सारे ऑप्शन भी। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम मैं देखता रहता हूँ सारी चीजें ठीक है कि नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे इसमें क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है वोन हेलर। सेकंड ऑप्शन है आपका इसमें बोरिंग लगफील्ड व वेल्ड। थर्ड है शेफर, फोर्थ है गेट्स। ध्यान रखिएगा, यह कथन जो है आपका बोरिंग लगफील्ड व फील्ड का है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। इसमें कहा गया समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया कुशल समायोजन व्यक्ति की विशेषता है। जो कुशल समायोजन जो है वो व्यक्ति की विशेषता है। ऑप्शन ए में कहा गया शारीरिक दृष्टि से समायोजन। ऑप्शन बी में कहा गया संवेगात्मक रूप से समायोजन। ऑप्शन सी में कहा गया अपनी इच्छाओं तथा बुराइयों का ज्ञान करना। ध्यान रखिएगा, कुशल समायोजन व्यक्ति की विशेषता के बारे में बात करिए तो ये सारी की सारी आपकी कुशल समायोजन व्यक्ति की विशेषताएं हैं। इसमें शारीरिक दृष्टि से समायोजन हो जाता है, संवेगात्मक रूप से समायोजन हो जाता है और अपनी अच्छाइयों तथा बुराइयों का ज्ञान। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, यानी कि सारी की सारी आपकी क्या है? कुशल समायोजन व्यक्ति की विशेषताएं। ओके, ऑप्शन डी जो है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 5 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? समायोजन का क्षेत्र। तो समायोजन का क्षेत्र पूछा गया है, तो व्यक्तिगत क्षेत्र भी होता है, सामाजिक क्षेत्र भी होता है, व्यावसायिक क्षेत्र भी होता है और सभी। तो ये सारे के सारे आपके समायोजन के क्षेत्र है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो किसी भी तरीके की तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से भी आप कमेंट या मैसेज करके सारी की सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कुष्मायोजन का लक्षण है। तो कुष्मायोजन का लक्षण की बात करते हैं तो द्वंद्व का शिकार होना, पलायनवादी प्रवृत्ति या हीनता की भावना से ग्रस्त या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे?
कुसुमायोजन का लक्षण हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7th प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के माध्यम के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। यह कथन जो है किसका है, ये पूछा गया है। बोरिंग का है, लेगफील्ड का है, कोलमैन का है या फिर गेट्स का है। ठीक है, तो वो कथन में कहा गया संयोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों के परिणाम है। तो यह कथन आपके किसके हैं, कोलमैन के हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8, जिसमें कहा गया समायोजन की विशेषता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, व्यवहार का लचीलापन ये समायोजन की विशेषता है, हालातों के से संघर्ष की क्षमता ये भी समायोजन की विशेषता है, और महत्वाकांक्षा का उचित स्तर ये भी आपका क्या है, समायोजन की विशेषता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सभी की सभी समायोजन की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे। 9th प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तिगत समायोजन का लक्षण है संवेगात्मक समायोजन, लैंगिक समायोजन, शारीरिक मानसिक समायोजन या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे व्यक्तिगत समायोजन के लक्षण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, जिसमें आपका व्यक्तिगत में संवेगात्मक हो जाता है, लैंगिक हो जाता है और शारीरिक मानसिक। तो ये सारे के सारे व्यक्तिगत समायोजन के लक्षण है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10th में कहा गया सामाजिक समायोजन के लक्षण, समाज से रिलेटेड रहेगा इसको। घर परिवार से समायोजन, मित्र तथा या मित्र और संबंधों में संबंधियों से समायोजन या सामुदायिक समायोजन। तो ये सारे के सारे सामाजिक समायोजन के लक्षण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जिसमें पूछा गया व्यक्तिगत समायोजन की कमेटी या कसौटी क्या है। व्यक्तिगत समायोजन की बात करी गई है, ध्यान रखिएगा। आवश्यकताओं एवं परिवेश में समन्वय, तनाव में कमी, व्यक्तित्व का संतुलन या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये सारे के सारे आपके व्यक्तिगत समायोजन की कसौटियां हैं। ठीक है, आवश्यकताओं एवं परिवेश की समन्वय हो जाता, तनाव में कमी हो जाती, व्यक्तिगत का संतुलन हो जाता। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, व्यक्तिगत समायोजन की कसौटियां हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच चल रहा है। तो जिन कैंडिडेट को इंटरेस्टेड है, जिन कैंडिडेट को नीड है बैच की, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस बैच में एनरोलमेंट हो रहे हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके सारी की सारी चीजें जानकारी ले लीजिएगा, और आपको सुटेबल लगे तो आप बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और अभी आप इसको परचेस करते हैं तो इसमें आपको कुछ % ऑफ भी देखने को मिल जाएगा, उसको हम बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बैच में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बाकी सारी चीजें टेक्निकल टीम बता देगी, नंबर आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12th में पूछा गया है समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख है। यह कथन जो है किसका है, गेट्स का है, हरमैन का है या लेगफील्ड का है, फिर सभी। तो ये कथन जो है आपका गेट्स का है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13th में पूछा गया है कि कुसुमायोजन के कारण क्या है। ठीक है, या कुसुमायोजन के कारण है, पहला है व्यक्तिगत व्यक्तिक कारण, वातावरणजन्य कारण, और ए और बी दोनों। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है, कुसुमायोजन के कारण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 पूछा गया कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकताओं की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका कैरोल का है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में पूछा गया कुंठा उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कहा गया भौतिक कारण, सेकंड में सामाजिक कारण, थर्ड में आर्थिक कारण, फोर्थ में उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे कुंठा उत्पन्न होने के कारण है, यानी भौतिक कारण भी होता है, सामाजिक और आर्थिक भी होता है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कुंठा के स्रोत हैं भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण, समाज या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे आपके क्या कुंठा के स्रोत हैं, भौतिक भी होता है, जैविक भी होता है, समाज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है द्वंद्व व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें विरोधी तत्व संपन्न शक्तियां प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका बोरिंग का है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जिसमें कहा गया कर्ट लेविन ने अंतर्द्वंद को कितनी आवश्यकताओं में बांटा है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने आपको 4 आवश्यकताओं में बांटा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 19 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। 19 में पूछा गया प्रतिबल
प्रतिबल से विस्तृत रूप में ऐसी बाह्य तथा आंतरिक व बंधनकारी स्थितियों का बाधा होता है जिनके प्रति व्यक्ति द्वारा समायोजन कर पाना अत्यंत कष्टकर होता है। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन आपका रोजेन तथा ग्रेगरी का है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है हमारा, बालक का पढ़ने में मन ना लगना तथा स्कूल से वापस चले आना यह घटना है। उत्तर उत्तरदायीकरण या प्रतिगमन या ताद आत्मीकरण या युक्तकरण। तो ध्यान रखिएगा ये आपका प्रतिगमन जो है वो घटना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बालक को पढ़ने में पहली बार तो बच्चे को मन नहीं लग रहा है। ठीक है, क्यों नहीं लग रहा है इस चीज को जानना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, सेकंड बात करिए, स्कूल से वापस चले आना यह घटना जो है किस चीज को दर्शाती है? तो ये आपका प्रतिगमन को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है स्पेशल बीएड ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 25% ऑफ देखने को करीब मिल जाएगा। तो जिन कैंडिडेट को इंटरेस्टेड है या जिन कैंडिडेट को नीड है इस बैच की, तो वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये बैच सिर्फ आपको 1499 रुपीज में अवेलेबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा 24 आवर्स के लिए ही अवेलेबल रहता है ऑफर। ठीक है, तो जिससे नीड है, जिसे जरूरत है, वो इस बैच को ले सकता है। सारी चीजें आपको बाकी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, टेक्निकल टीम अच्छे से सारी चीजें समझा देगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक ऐसी युक्त जिसके द्वारा समाज विरोधी व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत कार्य में परिवर्तन कर दिया जाता है कहलाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका उत्तरदायित्व कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 में कहा गया है व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से विपरीत हो, इसे कहा जाता है। यानी कि नॉर्मल व्यवहार से जो उसका व्यवहार में चेंजेस आ रहा है तो वो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको प्रतिक्रिया विधान बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23 की बात करते हैं। इसमें कहा गया अपनी त्रुटियों का दोष किसी अन्य व्यक्ति पर डालना, अपने आप को बचा लेना, इस चीज को क्या कहते हैं? तो इसको भी प्रक्षेपण कहते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। यानी कि आप अपनी गलती ना मान के अपनी गलती जो है किसी और के सर मर देते हैं, उस चीज को प्रक्षेपण बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 24 की बात करते हैं। रक्षात्मक तंत्र कहते हैं। तो रक्षात्मक तंत्र जो है प्रक्षेपण को तो नहीं कहते हैं, समायोजन को कहते हैं। ध्यान रखिएगा रक्षात्मक तंत्र जो है वो आपका समायोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 की बात करते हैं। इसमें कहा गया रक्षात्मक तंत्र का संबंध उन बाध्य परिस्थितियों पर काबू पाने से है जिनकी सामान्य अभिव्यक्ति चिंता को जन्म देती है। यह कथन जो है किसका है ये पूछा गया, तो यह कथन आपका साइमंड्स का है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया था रक्षात्मक तंत्र का संबंध उन बाधक परिस्थितियों पर काबू पाने से है जिनकी समस्या अभिव्यक्त चिंता को जन्म देती है। तो यह कथन आपका साइमंड्स का है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन आपके 5th यूनिट के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो कैसी क्या लगी? ठीक है, उसके बाद अपना रिव्यू जो है कमेंट में करके जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अभी तक जो अगर टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, जल्दी से आप फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सभी से कहूंगा जो अगर गाइस वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद आपको 1% वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और एक अपना पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़िए। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मालूम है अपने अदर यूट्यूब चैनल भी है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन किस तरीके से अर्निंग करनी है उस चीज को सीख सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, उस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, तो सभी से मैं कहूंगा कि अपनी लाइफ में कुछ करें ना करें लेकिन अपने स्किल्स को जरूर आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो स्किल्स का ही जमाना है। यानी कुछ ऐसी चीजें सीखना या कुछ ऐसा काम सीखना जिससे आप ऑनलाइन वर्क कर सकें या ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम कर सके। क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा 10th क्लास का, या मैं कह सकता हूँ 10 क्लास की तो कोई बात ही नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा 10 साल का या 11 साल का जो लड़का है वो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहा है ऑनलाइन। तो अगर आप देखेंगे इस चीज को तो बहुत से आपको एग्जाम्पल में, तो कैसे कर रहे हैं? उन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप कर लिया। ठीक है, स्किल्स में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। बाकी जो अगर आप टीचिंग लाइन हो तो अभी आप सभी से मैं यही कहूंगा कि कुछ और करें ना करें लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल को जरूर डेवलप कर लीजिएगा।
कि एटलीस्ट सामने वाले बंदे को या सामने वाली बंदी को किस तरीके से आप प्रभावित कर सकें। इस चीज पर जरूर ध्यान ध्यान दीजिएगा। बाकी आप सभी को मालूम है कि आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन है और पर डे आप 1.5 GB डाटा यूज करते हैं। किस चीज में यूज कर सकते हैं, रील वगैरह देख के, तो उससे बढ़िया उस चीज का कहीं ऐसी जगह पे यूज करें ताकि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉफिट हो फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपके और भी नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। 4 से 5 वीडियो में आपका ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप बता दीजिएगा। उसी तरीके से कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे जिसका आप लोगों का कमेंट आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।